प्यारे दोस्तों, जिंदगी की यही रीत है, रीत के बाद भी रीत है। जिंदगी की यही रीत है, रीत के बाद में रीत है। जो डर गया समझ लो वो कुछ कर गया। थोड़ा डरना जरूरी है। मुझे पता है इस समय सारे बच्चे डर रहे होंगे। क्यों ना हो, एग्जाम होता ही ऐसा है, थोड़ा बहुत डर होना लाजमी है। जैसे बाहुबली में वो बोलते हैं ना कि हमारी वधु जो है उसके ऊपर इतना तेज तो दिखाई देना बनता है बाबा, तो इतना तो डरना आवश्यक है। देखो, डरता वो है जिसकी तैयारी है। कुछ खोने का डर है, कुछ पाने की चाह है। और जो निडर है वो समझ लो वो या तो पढ़ नहीं रहा है या फिर निडर होने का नाटक कर रहा है। तो इतना डर थोड़ा आवश्यक है, बट ये एंजाइटी में चेंज ना हो इसके लिए हमें कुछ काम करने हैं। अब रीट को लेकर बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं आपके, और अब मैं ये कहूँगा कि 2-3 दिन बचे हैं बस। तो इसमें सबसे पहला काम जो आपको करना है, यू हैव टू टेक ए गुड स्लीप। एक बहुत अच्छी वाली नींद जो है उसको आप प्रॉपर रखें, वरना आपको रिकॉल नहीं होगा। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की है उसको अगर आपको रिकॉल करना है प्रॉपर इन टाइम, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एक बहुत अच्छी गुड स्लीप जो है, अच्छी नींद जो है, वो बहुत सारी कोशिकाओं को बूस्ट करती है, आपके पॉजिटिव हार्मोन्स को सीक्रेट करती है, और आपकी जो एंजाइटी होती है वो नींद के साथ बढ़ती है। जितनी कम नींद आएगी, जितना आपको डर लगेगा, आपके कार्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होगा और वो आपका स्तंभन करेगा जगह जगह पे, और फिर आपके इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी तो जुकाम भी लग जाएगा, जुकाम लग जाएगी बुखार आ जाएगा, बुखार आ जाएगी निमोनिया हो जाएगा, और ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि तुम सब लोग स्वस्थ रहो और स्वस्थ होके जाओ। गांधी जी बोलते थे सत्याग्रह में कि अगर आपने मेरी सही बात नहीं मानी तो मुझे दुख होगा, मेरे दुख से आपको दुख होगा, और मैं आपका दुख देखना नहीं चाहता हूं, इसलिए आप मेरी बात मान लो। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, ये सत्याग्रह है कि आप सब लोग एक अच्छी वाली नींद लेंगे। एटलीस्ट उसके अंदर 6 घंटे होने चाहिए। मैं ये कहूँगा 8 घंटे होने चाहिए, वो तो थोड़े आइडियल स्टेट हो जाएगा, वो आप मानेंगे नहीं, तय बात है। लेकिन इतना ज़रूर ख्याल रखें, आपकी 6 घंटे से कम अगर आप कर रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर रिकॉल या पुनः स्मरण की जो क्षमता है वह धीरे धीरे कम होती जाएगी। आपको एक पार्शियल डिमेंशिया हो जाएगा। ओके, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी कोई नया मैटर जो है वो बिल्कुल भी नहीं लाए। कोई भी नया मैटर नहीं लेके आएंगे। नया मैटर लाएंगे तो आपको फिर एक एंजाइटी होगी, क्योंकि उसमें कुछ नई नई बातें आएंगी। हो सकता है उन्हीं बातों का प्रस्तुतिकरण थोड़ा अलग ढंग से किया जाए। कोई ऐसे नोट्स, कोई ऐसी पीडीएफ, कहीं से कोई ऐसा वीडियो आ जाए जिसके अंदर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तो आप अपना कीप गोइंग विद योर स्टडी ट्रैक जो आपका है उसके साथ आप बने रहें। बिल्कुल भी किसी तरीके से विचलन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की भ्रांति और कोई इल्यूजन या भ्रम आपको ना हो, इस बात का खास ख्याल रखें। अपने पे भरोसा करना है, खुद पे भरोसा करना है। ठीक है, खुद ही पे भरोसा कर, वो वाली बात आप सब जानते हैं। तो नया बैटर बिल्कुल भी नहीं लाना है। टेस्ट वगैरह अब आपको कहीं नहीं देने हैं। अगर आप दे रहे हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो दे रहे होंगे, बाकी अब किसी तरह का आपको टेस्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अब आपको परेशान कर सकती है। दूसरी बात, अब तक टेस्टों में जो भी आपका स्कोर रहा है, जिस किसी ने भी वो टेस्ट चलाया है, उसके माध्यम से आपको केवल परीक्षा देने का सलीका सिखाया, और अगर आपका ऋणात्मक अंकन कैसे बचा जाए इसके लिए हार्ड स्टेटस भी किसी ने रखा है, तो वह है आपके लिए बेनिफिशियरी है, उसको आप नेगेटिव नहीं लें। आप ये मान के चलिएगा कि अगर आप एक अच्छी तैयारी में हैं तो आप निश्चित रूप से चाहे कोई भी टेस्ट दे लें, आप उसमें सबसे आगे रहेंगे। तो आप रिलेटिविटी देखें कि आपकी टेस्ट में पोजीशन क्या थी, क्या नहीं थी, उसको सब छोड़िए। हर दिन एक नया गेम होता है। पहले दिन व्यक्ति सेंचुरी मारता है और नेक्स्ट डे 0 पे आउट होकर चला जाता है, तो कोई बात नहीं। पहले दिन 0 पे आउट होता है, नेक्स्ट डे सेंचुरी बनाता है। विराट कोहली को देख लो, कैसे वो 0-0 पे आए, लोगों ने बोला करियर खत्म हो गया, 2 बैक टू बैक 100 मारे, फिर नॉट आउट 60+ मार दिए, और फिर वापस 93 कब मार दिए।
तो भाई किसी का करियर कभी खत्म नहीं होता है। हर व्यक्ति विराट कोहली होता है, बस उसे अपने पे भरोसा करना पड़ता है। लोगों की बातों से आप अपने आप का निर्माण नहीं कर सकते। याद रखें, आप स्व निर्मित हैं, आपको ईश्वर ने बना के भेजा है। आपका पासवर्ड आप ही के पास में, दूसरे व्यक्ति रिमोट से आपको नहीं चला सकते। अगर आपने पासवर्ड किसी को नहीं दिया तो निश्चित रूप से नहीं चला पाएंगे, अदरवाइज हर कोई चलाएगा, खिलौना बना के रख देगी दुनिया आपको। तो खुद पे भरोसा रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद पर भरोसा रखें, किसी तरह की अफवाह, किसी तरह के दूसरे ज्ञानी बाबाओं से इस समय दूरी बनाए रखें, ठीक है। तो एक ये है। और क्या पढ़ें जी, अभी क्या पढ़ना है, अभी आपके जो प्लान में है उसको आप पढ़िएगा मोटा मोटे तौर पे। हाँ, चूंकि मुझे पता है कि आप किताबें छोड़ के, मैं ये नहीं कह सकता कि किसी डिस्को में जाएं आए, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि एग्जाम है भाई, डिसिप्लिन है, मांगता है थोड़ा बहुत। अब थोड़ा बहुत ऐसे जबरदस्ती कर लें तो ठीक है, अच्छा एनर्जाइज होंगे, बट आपको एक नियमितता रखनी है, आपको बिजी रहना थोड़ा सा, और वो भी पॉजिटिविटी के साथ में। तो वो पॉजिटिविटी केवल किताबें दे सकती हैं, समझ गए। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। और अगर ऐसा नहीं किया, अर्थात किताबों से शुरू, किताबों पे खत्म, अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे दिल को देगा सितम। तो इसलिए नहीं होना है खुद को खत्म, समझ गए। तो इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ना है, और पढ़ना है बहुत हल्के फुल्के अंदाज में। आप मोटे मोटे जो आपने अंडरलाइंस कर रखे हैं, हाईलाइट्स कर रखे हैं कोई भी मैटर को, या कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह जो भी आपने बना रखे हैं, या आपकी प्लान जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप चलते रहें और उसको जाया ना होने दें, विस्मृत ना हो। क्योंकि बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, व्यायाम, ये जो 6 हैं मार्ग, उनको लगातार स्मरण करना है, सम्यक स्मृति। उसी के आधार पे आप अपना अच्छा कर पाएंगे। तो वही बात है, जो हमने पढ़ा है उसका स्मरण करना भी एक आवश्यक परफॉर्मेंस है। इसको हम बोलते हैं पॉलिशिंग करना। फिनिशिंग हो गई है, प्रिपरेशन हो गया है, फिनिशिंग हो गई, अब पॉलिशिंग करनी है आपको। तो पॉलिशिंग के साथ में आपको फाइनली ये बहुत ही अच्छे ढंग से करना है कि भाई आप पॉलिश करें अपने आप को, और बहुत ही ब्यूटीफुली एक कॉन्फिडेंट फिगर की तरह आपको जाना है। एग्जाम हॉल में आपको क्या करना है, एग्जाम की पहली रात आपको बहुत अच्छा से सब कुछ छोड़ देना मैं कहूँगा। वहाँ अगर आप 7 घंटे सो लिए, 8 घंटे सो लिए, तो आप खुदा है, आप अपने आप में खुदा है, मैं कह रहा हूँ। और जिसने ये अपना लिया कि एग्जाम के पहले दिन 7 घंटे सो लिया, कम से कम 6 भी मान लो, तो भी बहुत आगे हैं आप औरों से, क्योंकि आप 5 से लेके 6 सवाल तक एडवांसमेंट ले जाएंगे दूसरे बच्चों को। वरना आपका जो मस्तिष्क है, आपका जो माथा है, वो एकदम पत्थर की तरह हो जाएगा, एकदम ऐसे कि सब कुछ दिख रहा है, याद कुछ नहीं आ रहा है, एकदम उसको बोलते हैं स्टक हो जाना, फंस जाना, जैसे कीचड़ में पैर फंस जाता है, इधर से निकाला इधर फंस जाता है, इस टाइप में कुछ आपका हो जाना है। तो ऐसा बचने के लिए हमें मानसिक थकान ना हो, इसके लिए पहली रात बहुत बॉक्सिंग डे होता है, उसको ध्यान रखना है। एग्जाम हॉल में जाएंगे तो एग्जाम हॉल में क्या करना है, एग्जाम हॉल के दिन आपको यह मानना है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट व्यक्ति मैं हूं, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे आता है। वहां पे आपको लो प्रोफाइल में नहीं रहना है, आपको बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, समझ गए, लेकिन विद एक्यूरेसी। ओवर कॉन्फिडेंट मतलब एक अति उत्साह, अति आत्मविश्वास आपको एक पोल पोजीशन पे ले जाएगा, ड्राइवर सीट पे बैठा देगा आपको, और बाकी लोग जो है कंडक्टर बन जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि आपके हाथ में हैंडल आए, तो डेफिनेटली आपको अपनी पर्सनालिटी को खुद से ही परिमार्जित, परिशोधित और परिचालित करना होगा, समझ गए। तो जो सवाल आपको आ रहा है 100% फर्स्टली उसको कर दीजिएगा, ज्यादा उलझे नहीं, ज्यादा सोचे नहीं, 50-50 वाले सब करने हैं। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपका स्कोर निश्चित रूप से 2, 4, 5 क्वेश्चन में एडवांसमेंट लेके ही आएगा। जो आपके डैमेज कंट्रोल है उनको रिकवर कर देगा। जैसे मान लो मतलब डैमेज कंट्रोल कर देगा आपका, जो आपकी गलतियां हैं उनको रिकवर कर देगा वो, ओके ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये भी ध्यान देना। परीक्षा देना भी एक कला होती है। तो रीट की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस छोटे से संदेश के साथ ये बात हमेशा ध्यान रखना
कि आपने जो भी अच्छा कर्म किया है उसका फल आप ही को मिलेगा। अगर किसी दूसरे ने कर्म किया है तो उसका फल उसको मिलेगा, आपका फल दूसरे को नहीं मिल सकता, दूसरे का फल आपको नहीं मिल सकता। कृत प्रणाश अकृत भ्युतगम वाला जो सिद्धांत है वो आप पे लागू होता है। और इस दुनिया में हर मेहनती व्यक्ति को कुछ न कुछ मिला है। इस सकारात्मकता के साथ में आपको हमेशा रहना है और ये वास्तविकता भी है। मैंने मेरे जीवन काल में बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए मेंटर, टीचर, हर स्तर पे मैंने ये देखा है कि जिसने मेहनत की है उसने ही पाया है। अभी आपको जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस भावना के साथ आप एग्जाम में बैठेंगे और अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे। इस एग्जाम को स्टॉप करने के बाद, इस एग्जाम के संपन्न होने के बाद आप अपने नेक्स्ट जो भी आपके टारगेट्स हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, उसके अंदर जुट जाएंगे। एक दो दिन हल्का फुल्का रेस्ट करके और उसमें ज़्यादा समय जाया और कैलकुलेशन ना करते हुए अपने पेपरों को साइड में रख देना है। जो आपने कर दिया है वो बदलेगा नहीं और आपके करने से उसका कुछ होगा नहीं। दूसरी बात यह भी है क्योंकि इस एग्जाम का टॉपर भी नेक्स्ट एग्जाम देगा और इसका लोफर भी नेक्स्ट एग्जाम देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्यारों। चक दो, फिर हम करेंगे वो वाला डांस। धुरंधर। बाय।